डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम के बारे में। तो डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम को समझने से पहले आपको डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा कि डिसोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर और क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। ये उसी तरीके से है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये कुछ इसी तरीके से है कि सपोज मेरे पास एक तरफ है सॉल्ट, एक तरफ क्या है? सॉल्ट, नमक। ठीक है, और एक तरफ है मेरे पास वाटर, एक तरफ क्या है मेरे पास? वाटर। ठीक है, एक बीकर में मेरे पास पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होगी? सोल्यूट। ठीक, और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। तो जब भी हम सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है हमारा? सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बनता है हमारा? सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि खुद एक सॉल्यूशन है। तो डिसोल्यूशन क्या है? प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, कि सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाना जिससे सॉल्यूशन बन सके, यही है डिसोल्यूशन। तो अगर हम बात करें डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम की, तो इसके अंदर हम करते क्या हैं? इन दिस सिस्टम वी फॉर्मुलेट अ डोसेज फॉर्म विद कंट्रोल डिसोल्यूशन टाइम। इस सिस्टम के अंदर हम एक ऐसी डोसेज फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? डिसोल्यूशन टाइम को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है? तो इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है एनकैप्सुलेशन डिसोल्यूशन कंट्रोल, या हम कह सकते हैं इसको एनकैप्सुलेशन मेथड। तो देखो, एनकैप्सुलेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं हम? एनकैप्सुलेशन मेथड के अंदर हम अपने ड्रग पार्टिकल लेते हैं, ये है हमारे पास ड्रग पार्टिकल। इन ड्रग पार्टिकल के ऊपर कोटिंग कर देते हैं पॉलीमर की। तो देखो, हर एक ड्रग पार्टिकल के ऊपर कोटिंग हो गई पॉलीमर की रेड कलर से। ठीक है, हर एक ड्रग पार्टिकल के ऊपर कोटिंग होगी पॉलीमर की। अब इन पार्टिकल को हम क्या करते हैं? एक साथ कंप्रेस कर देते हैं। क्या करते हैं? एक साथ कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस टू फॉर्म टैबलेट या फिर कैप्सूल। इनको हम कंप्रेस करके टैबलेट बना सकते हैं, या फिर इनको फिल करके हम क्या बना सकते हैं? कैप्सूल बना सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी ड्रग पार्टिकल जो जिनके ऊपर कोटिंग थी पॉलीमर की, अगर वो टैबलेट बनाते हैं आगे चल के, तो उनको हम बोलते हैं स्पेस टैब्स। क्या बोलते हैं उनको हम? स्पेस टैब्स। और अगर ये कोटिंग विद पॉलीमर वाले ड्रग पार्टिकल आगे चल के कैप्सूल बनाते हैं तो हम इनको बोलते हैं स्पेंस्यूल्स। फिर इनका नाम हो जाता है स्पेंस्यूल्स। ठीक है, अब एनकैप्सुलेशन मेथड के अंदर क्या होता है? यही होता है एनकैप्सुलेशन के अंदर कि भाई ड्रग पार्टिकल को कोटिंग कर देते हैं पॉलीमर की। ठीक है, और साहब फिर उसके बाद उसको कंप्रेस कर देते हैं। अब ये जो पॉलीमर की कोटिंग है ये क्या करेगी? धीरे धीरे डिसॉल्व होगी। ठीक है, धीरे धीरे डिसॉल्व होगी, धीरे धीरे डिसॉल्व होगी, तब जाके जो हमारे ड्रग पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे? डिसॉल्व होने चालू होंगे। हमारे जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट करेंगे। तो अब नीचे बात कर लेते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन डिटरमाइंड बाय। जो टाइम कंट्रोल होता है इसमें डिसोल्यूशन का, वो किसके द्वारा होता है? वो दो चीज़ों के द्वारा होता है। सबसे पहली तो कोट की थिकनेस है। कोट थिकनेस क्या है? कोट थिकनेस यही कि भाई इस ड्रग पार्टिकल के ऊपर कितना मोटा कोट हमने लगाया है। और दूसरा एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी किसकी? इस पॉलीमर की और साथ में ड्रग पार्टिकल की। ठीक है, तो इसके ऊपर एनकैप्सुलेशन मेथड जो होता है वो हमारा क्या होता है? डिटरमाइंड होता है। जो टाइम रिक्वायर होगा डिसोल्यूशन का, एनकैप्सुलेशन मेथड, वो इन दो फैक्टर्स पे अफेक्ट होता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास है एक दूसरा मेथड जिसके अंदर हम डिसोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा मेथड क्या है हमारा? दूसरा मेथड है हमारा मैट्रिक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल। अब मैट्रिक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं? तो देखो, मैट्रिक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल के अंदर हम ड्रग को डिस्पर्स कर देते हैं। ड्रग इज डिस्पर्स्ड इन अ स्लो डिसॉल्विंग मैट्रिक्स। इसके अंदर जो ड्रग होती है वो डिस्पर्स हो जाती है एक स्लो डिसॉल्विंग मैट्रिक्स के अंदर, कंसिस्टेड ऑफ पॉलीमर। ठीक है, कि भाई हमने पॉलीमर को फैलाया, उसके ऊपर ड्रग को डिस्पर्स कर दिया, इस तरीके से ड्रग को फैला दिया और क्या करा? मिक्स कर दिया अच्छे से। ठीक है, तो ड्रग इन सॉल्युबल पॉलीमर मैट्रिक्स, हम क्या कर देते हैं? ड्रग को सॉल्युबल पॉलीमर मैट्रिक्स में मिक्स कर देते हैं और एक होमोजीनस मास बना देते हैं। अब होगा क्या? जैसे जैसे ये पॉलीमर डिसॉल्व होगा, जैसे जैसे पॉलीमर डिसॉल्व होगा वैसे वैसे ड्रग के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे और फिर ड्रग के मॉलिक्यूल बॉडी में डिसॉल्व होंगे। तो हम इस तरीके से भी डिसोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होगा? तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी डिटरमाइंड बाय
रेट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ डिसोल्यूशन फ्लूइड, कि जो पानी है या फिर जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे हमने इस तरह की कोई टैबलेट ली तो जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो किस तरीके से पेनिट्रेट कर पाएगा, उसका रेट क्या है पेनिट्रेशन का बॉडी फ्लूइड का, ठीक है। तो उससे रेट ऑफ डिसोल्यूशन डिटरमाइंड होता है। दूसरा एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, कि जो ड्रग है इसके अंदर मौजूद वो ड्रग कितनी सॉल्युबल है, वो ड्रग कितनी वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो उस पर भी डिटरमाइन करता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये तो हमारे पास था मैट्रिक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड, और इससे पीछे था हमारे पास एनकैप्सुलेशन मेथड।